बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही अहम होने वाला है, स्पेशल लेक्चर है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम छोटी क्लासेस में ये बात सीख चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस होती भी नहीं है। आज के इस लेक्चर में हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस जीरो हो, करंट भी गुजर जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं। सुपर कंडक्टिविटी, या इसको आप सुपर कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। सुपर कंडक्टिविटी इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स in which they can conduct electricity with zero resistance when cooled below a certain temperature called critical temperature. सुपर कंडक्टर्स एक मटेरियल की एक ऐसी खासियत होती है जिसमें अगर हम उस मटेरियल को एक ख़ास टेम्परेचर, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, उसके नीचे हम ठंडा करें तो उसमें से सारा करंट गुजर जाएगा, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर का खुलासा, सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। One of the most important objective, what is the resistance of superconductors? It means superconductors have zero resistance. अब इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनमें से करंट भी गुजर जाएगा लेकिन एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इट मीन्स दैट current can flow through the material without losing energy. कंडक्टर में से करंट भी गुजर जाएगा लेकिन एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, रेजिस्टेंस भी जीरो होगी। अब हम क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। द टेम्परेचर बिलो विच अ मटेरियल बिकम्स सुपर कंडक्टिंग और सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे अगर हम चीज़ को ठंडा करें तो वो सुपर कंडक्टर बन जाती है, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आपसे सुपर कंडक्टर के बारे में पूछ लिया जाए तो आप ये इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। द कंडक्टर्स whose resistance is zero are known as super conductors. क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से जाहिर करते हैं। T से मुराद टेम्परेचर, C से मुराद क्रिटिकल, सो इट इज डिनोटेड बाय TC। अब हम ये देखते हैं कि पहला पहला सुपर कंडक्टर कौन सा है, उसको किसने ईजाद किया, कब ईजाद किया, और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। Mercury is the first superconductor that was invented by Haig Kamerlingh Onnes in 1911। मरकरी, जिसको हम Hg से जाहिर करते हैं, पहला पहला सुपरकंडक्टर है। इसको हाइग कैमरलिंग ओनिस ने इजाद किया था 1911 में। तो ये इस एक सेंटेंस के अंदर तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला पहला मरकरी, दूसरे नंबर पे हाइग कैमरलिंग ओनिस, और तीसरे नंबर पे डेट है कि पहला सुपरकंडक्टर कब बनाया गया था। तो ये डेट है 1911। अब बात करते हैं पहले सुपरकंडक्टर मरकरी के क्रिटिकल टेम्परेचर की। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 केल्विन और -268.95 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं कि इसके अलावा क्या और भी सुपर कंडक्टर्स हैं। तो हाँ, फिजिक्स के अंदर मरकरी के अलावा और भी सुपर कंडक्टर्स मौजूद हैं। और कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है लेड, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 7.2 केल्विन, और उसके बाद है यूट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम YbCO से जाहिर करते हैं।
वाई से मुराद यूट्रियम, बी से मुराद बेरियम, सी से मुराद कॉपर, ओ से मुराद ऑक्साइड। यूट्रियम, बेरियम, कॉपर, ऑक्साइड, और ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। इन तीन के अलावा यानी मरकरी, लेड और यूट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड के अलावा और भी काफी सारे सुपर कंडक्टर्स मौजूद हैं जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स की वैल्यूज डिफरेंट है। अब देखते हैं इनके यूजेस। हमने इतना अहम चीज बना ली है सुपर कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये यूजफुल भी हैं या नहीं, अब ये देखते हैं। Uses of superconductors, नंबर 1, MRI मशीन। MRI मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो पूरे जिस्म को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होती है, पूरे जिस्म का एक्सरे मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। MRI मीन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नंबर 2, मैगलीव ट्रेन। सुपर कंडक्टर मैगलीव ट्रेन में भी यूज होते हैं। नंबर 3, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी हम सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। अब ये पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है? पार्टिकल एक्सेलरेटर भी एक मशीन है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हाई स्पीड के साथ मूव करने के लिए यूज की जाती है। नंबर 4, क्वांटम कंप्यूटर्स। तो ये आज की जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें हम सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को सुपर कंडक्टिंग या सुपर कंडक्टर वाला टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा।